दोस्तों मैं मोहम्मद शहजाद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं कमर भाई। और आज की वीडियो में हम 3 अहम टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा कि पाकिस्तान को एक और आईसीसी इवेंट की मेज़बानी मिल गई है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि सरफराज अहमद एक बार फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ जुड़ गए हैं। और हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक ये होगा कि पाकिस्तान टीम के सीनियर प्लेयर्स की अक्कड़ खुलकर सामने आ गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कमर भाई से अपने पहले टॉपिक पर। कमर भाई, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक और आईसीसी इवेंट की मेजबानी मिल गई है। कमर भाई आपको पता चला है? नहीं मुझे आप तुम बता रहे हो, मुझे पता कमर भाई अपना इस साल ना इंडिया में जनानियों का ना जड़ियों का वर्ल्ड कप हो रहा है। तो वर्ल्ड कप होने से पहले एक ना क्वालिफायर टूर्नामेंट हो रहा है। तो उसकी मेजबानी जो है ना कमर भाई पाकिस्तान को और श्रीलंका को मिली है मुश्तरका तौर पर। कुछ मैच जो है ना पाकिस्तान में होंगे और कुछ मैच कमर भाई जड़ियों के श्रीलंका में होंगे। तो कमर भाई आप इस पर खुश हैं कि नहीं है? मैं खुश हूँ, उनको मुबारक देना पीस भी मुबारक देना चाहिए, अच्छा किया है। अच्छा एक और टूर्नामेंट मिल गया? हाँ एक और मिल गया कमर भाई इंशाल्लाह। T20 वर्ल्ड कप हमारे में हो गया इंशाल्लाह। अच्छा कमर भाई ने उम्मीद लगा ली है कि अगला जो है ना T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होगा। अब देखते हैं कि कमर भाई की ये उम्मीद रंग लाती है कि नहीं लाती, ये तो बाद में वक्त बताएगा। कमर भाई एक और खबर हमारे पास आज है कि सरफराज अहमद कमर भाई आपके और मेरे जो है ना फेवरेट हैं कमर भाई हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे कप्तान थे। अच्छा कमर भाई हम बात कर रहे थे कि सरफराज अहमद एक बार फिर क्वेटा ग्लैडिएटर का हिस्सा बन गए हैं। कमर भाई सरफराज अहमद ने क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ 9 सीजन गुजारे हैं बतौर कप्तान। तो एक ही सीज़न में क्वेटा ग्लैडिएटर को वो टूर्नामेंट जितवाने में कामयाब रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी कमर भाई बहुत खिदमात हैं। तो क्वेटा ग्लैडिएटर ने अब उनको कप्तानी से तो हटा दिया, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर जो है उनकी क्या कहते हैं सलाहियतों का अब भी एतराफ़ करता है। और इसी वजह से उनकी सलाहियतों को कदर करते हुए क्वेटा ग्लैडिएटर ने कमर भाई क्वेटा ग्लैडिएटर टीम का सरफराज अहमद को डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। यह कमर भाई कल खबर आई है, कल खबर मैंने सुनी है। कमर भाई इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा किया है क्वेटा वाले ने डायरेक्टर कोच बनाया, अच्छा उन्होंने हाँ कमर भाई कोच की तरह अच्छा किया। तो पहला सीजन जो था 9 अच्छी उसने की है कप्तानी, 9 साल ने 9 सीजन अच्छी कप्तानी की है। अच्छा इतना हमारे प्लेयर नहीं मिले। कमर भाई आपको पाकिस्तानी खिलाड़ियों में सरफराज अहमद पसंद है कि नहीं है? पसंद है, मुझे अभी पसंद है। अच्छा कमर भाई आपको सरफराज अहमद पसंद है कि नहीं है? नहीं है, बहुत ज्यादा पसंद है कमर भाई। पसंद है कमर भाई मेरा भी फेवरेट खिलाड़ी है सरफराज अहमद कमर भाई। अच्छा कमर भाई अब हम आखिरी खबर पर बात करते हैं। कमर भाई पाकिस्तान टीम के जो सीनियर खिलाड़ी है ना बाबर, रिजवान, शाहीन नसीम वगैरह, जिनके बारे में हम तकरीबन हर वीडियो में बात करते हैं, वो इस वजह से करते हैं, हम हर वीडियो में इन पर तनकीद भी करते हैं, इनके कामों की वजह से करते हैं। तो कमर भाई अब जो है ना अब हमारी टीम के जो सीनियर खिलाड़ी है ना इनकी अक्कड़ खुल कर सामने आ गई है। कमर भाई आपको मैं एक खबर बताता हूँ कि बाबर, रिजवान और नसीम शाह ये कमर भाई पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये अभी तक न्यूजीलैंड नहीं गए हैं, जबकि वनडे टीम में ये शामिल हैं। तो कमर भाई इन्होंने कल से ना नेशनल T20 कप शुरू हो रहा है, उसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। तो कमर भाई ये देखो ना इनकी आकड़ है ना कमर भाई अगर तुमको पीसीबी ने वो T20 टीम में सेलेक्ट नहीं किया तो तुम ये टूर्नामेंट खेलो, तुम्हारी फॉर्म नहीं है तो तुम्हारी इससे हो सकता है तुम्हारी फॉर्म बहाल हो जाए और तुम्हें न्यूजीलैंड में वनडे में सीरीज में जो है ना वो अपना मदद मिलेगी। लेकिन उन्होंने कमर भाई इनकार कर दिया है। अब देखें ना कमर भाई अपना चैंपियन ट्रॉफी से कबल ना इंग्लैंड की और इंडिया की सीरीज हुई थी, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है ना आउट ऑफ फॉर्म थे, तो उन्होंने अपने डोमेस्टिक टेस्ट अपना टूर्नामेंट हो रहा था उसमें भी शिरकत की थी ताकि हमारी फॉर्म बहाल हो सके, और उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और उनकी फॉर्म बहाल हो गई थी। तो लेकिन कमर भाई हमारे ये खिलाड़ी जो हैं बड़े आंकड़े हुए हैं। कमर भाई जो रिजवान ने कुछ दिन सब कबल बयान दिया था ना इंडिया से हारने के बाद कि भाई अपना खिलाड़ियों को कहा था कि आप बेफिक्र रहें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम हार भी गए हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा कोच और सिलेक्टर्स को हटाया जाएगा, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो उनकी बात बिल्कुल सही थी कि इनमें बहुत ज़्यादा आकड़ है। तो कमर भाई मैं तो कहता हूँ कि पीसीबी को चाहिए इनको फौरी तौर पर ना जो ये न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ का हिस्सा है उससे भी बाहर कर दें ताकि इनकी अकल टिकाने आए। कमर भाई अब आप बात करें।
عقل کی نیشنل ٹیم کال سے شروع ڈومیسٹک کھیلیں ان کی فارم کوہلی شرما نہیں کھیل رہے ہیں. ہاں قمر بھائی ولیمسن کھیل سکتا ہے ولیمسن صاحب کھیلتا ہے اور جو روٹ جو ہے نا وہ کھیل سکتا ہے ڈومیسٹک کرکٹ. تو یہ قمر بھائی نہیں کھیل سکتے. یہ کیا ان سے بڑے کھلاڑی ہیں قمر بھائی؟ پتہ نہیں ان کے رضوان شہین. قمر بھائی ان میں بہت زیادہ آکڑ آ گیا. اب پی سی بی کو چاہیے کہ ان کو نہ ریٹائر کر دیں. ریٹائر کر میں کوئی بندے ان کو نکالو. ہاں تاکہ نئے کھلاڑی جو ہے نا وہ اپنا ان کو لے آئیں تاکہ وہ جو ہے نا جوش اور جذبے سے کھیلیں گے. بھائی آپ بتائیں کل کس ٹائم ٹورنامنٹ ہے پہلا؟ قمر بھائی کل میں نے ٹائم تو نہیں دیکھا لیکن کل سے شروع ہو رہا ہے. میرے خیال میں صبح ہی میچ ہوگا. پہلا ٹائم شروع ہوگا تقریباً کوئی 9-10 بجے نا پہلا میچ ہوگا. پھر شاید دوسرا بھی ہوگا 3-4 بجے. تو قمر بھائی اس طرح دو میچ ہوگا. قمر بھائی آپ نے میچ دیکھنا ہے اس لیے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے کہ میں کون سے چینل پہ دیکھ پاؤں گا. قمر بھائی میرے خیال میں وہ پی ٹی وی سپورٹ پہ ہوگا. قمر بھائی آپ کا پی ٹی وی سپورٹ آتا ہے؟ جی انشاءاللہ آئے گا. اچھا ٹھیک ہے قمر بھائی. کہتا ہوں بابا رضوان نسیم سر ہارو زوان شہین کو نکالو. ٹھیک ہے قمر بھائی ہم پی سی بی کو کہتے ہیں آپ کی گزارش جو ہے نا پی سی بی کے پاس پیش کر دیں. ٹھیک ہے قمر بھائی آج کی یہی 3 خبریں تھیں تو ادھر ہی ویڈیو ختم کرتے ہیں. ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.